इजराइल लगातार गाजा पर हमले करता जा रहा है। गाजा की हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पर मौजूद लोग अब खाने को तरसने लगे हैं। ऐसे में हमास ने नए संकेत दिए हैं, जिससे संघर्ष विराम को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने संकेत दिया है कि वह इजराइल से युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन वह इस समझौते को केवल तभी मानेगा जब गाजा में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इजराइल 60 दिनों तक युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। उन्होंने हमास से भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को कहा था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अभी भी गहरे मतभेद हैं, जिससे समझौते पर तुरंत सहमति नहीं बन पा रही है। हमास ने बुधवार को संकेत दिया कि वह इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए तो तैयार है, लेकिन उसे अमेरिका समर्थित उस प्रस्ताव को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, जिसका राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले ऐलान किया था। हमास ने फिर से अपना पुराना रुख दोहराया और कहा कि वह कुछ ऐसा समझौता तभी मानेगा जब उससे गाजा में चल रहे युद्ध पूरी तरह खत्म होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है और अब वह हमास पर निर्भर करता है कि वह हालात और बिगड़ने से पहले प्रस्ताव को स्वीकार करे। ट्रंप इजराइल और हमास दोनों पर ही दबाव बना रहे हैं कि वे युद्ध विराम और बंधकों के मुद्दे पर कोई समझौता करे, ताकि यह युद्ध खत्म हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह 60 दिन का समय युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की कोशिशों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वह युद्ध तभी खत्म करेगा जब हमास पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता संभवतः अगले हफ्ते तक तय हो सकता है, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया ने इस प्रस्ताव पर अब संदेह पैदा कर दिया है। हमास ने फिर से दोहराया कि वह केवल तभी इस समझौते को मानेगा जब उससे युद्ध का पूरी तरह से अंत कर दिया जाएगा। हमास के एक अधिकारी ताहिल अल नुनू ने बताया कि उनका पक्ष समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार और गंभीर है। साथ ही कहा कि हमास किसी भी ऐसी पहल को स्वीकार करने को तैयार है जिससे युद्ध का पूरी तरह से अंत सुनिश्चित हो सके। वहीं मिस्र के अधिकारी के मुताबिक हमास का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को काहिरा में मिस्र और कतर के मध्यस्थों के इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। इस अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया है कि उसे मीडिया से इस विषय में बात करने की इजाजत अभी नहीं है। करीब 21 महीने से जारी इस युद्ध के दौरान इजराइल और हमास के बीच कई बार युद्ध विराम वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर बार इसी बात पर अटक जाती है कि क्या युद्ध का अंत समझौते का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। एक तरफ हमास का कहना है कि वह बाकी बचे हुए 50 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिनमें से आधे से कम के जीवित होने की संभावना है, लेकिन बदले में उसे इजराइल को पूरी तरह से गाजा से हटाना होगा और युद्ध को समाप्त करना होगा। वहीं इजराइल की शर्त यह है कि वह युद्ध विराम तब तक नहीं मानेगा जब तक हमास आत्मसमर्पण नहीं कर देता और अपने हथियार नहीं डाल देता है और खुद को गाजा से नहीं हटा लेता, और हमास इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि ताज़ा प्रस्ताव के तहत 60 दिन के एक समझौता होगा, जिसमें इजराइल आंशिक रूप से गाजा से पीछे हटेगा और वहां मानवीय मदद बढ़ाई जाएगी। मध्यस्थ और अमेरिका ये आश्वासन देंगे कि युद्ध खत्म होने को लेकर बातचीत होगी, लेकिन इजराइल इस समय युद्ध समाप्त करने की बात पर सहमत नहीं है। इस अधिकारी ने मीडिया से इस योजना के बारे में बात करने की अनुमति न होने की वजह से नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है। हालांकि अब स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव के तहत कितने बंधकों को छोड़ा जाएगा, लेकिन पिछले प्रस्तावों में करीब 10 बंधकों की रिहाई की बात की गई थी। इजराइल ने अभी तक ट्रंप की इस घोषणा पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। सोमवार को ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार रॉन डर्मर ने अमेरिका में अधिकारियों से गाजा या अन्य विषयों पर चर्चा भी की थी। मंगलवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने की जरूरी शर्तों को मान गया है और इस दौरान हम सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमास से समझौता स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं मिलेगा और हालात और खराब हो सकते हैं। गौरतलब है कि हमास की इस तरह से टिप्पणी आने के बाद और ऐसे संकेत देने के बाद युद्ध विराम को लेकर फिर से तनातनी तेज हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।